वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेना, हम एक समझाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद तुम लोग से बनवाएंगे। एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करो और बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर नहीं समझ आया, बता दीजिएगा। और किसी से कोई बना पाएगा? सर फर्स्ट का आंसर 9 है। फर्स्ट आंसर कितना? 9 x² प्लस 1/x² हो जाएगा। नहीं नहीं, 121 माइनस 2, 119 होगा। चलो समझो, कोई नहीं। और कोई? आयुषी? नो सर। नहीं होगा। अच्छा, आइडेंटिटीज पता चल रहा है इसमें कौन सा लगेगा, ये पहले बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखो a हो गया, ये b हो गया, तो क्या ये a² एंड b² है? हाँ या ना? बस इतना बोल। यस सर। है, और यहाँ पे प्लस है। देखो, ये कोई तरीका नहीं होता, बस हम तुम लोग को समझा रहे हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन मिले तो अच्छे से बना पाओ। ये हम खुद से ये तरीका बताएं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। जब तुम लोग को इतना पता चल गया तब सर क्यों 100 नहीं बनाया? कितना बोले थे आंसर? 119। सर आ गया। तब क्यों नहीं बनाया बच्चा लोग? बनना चाहिए था ना। a क्या हो गया यहाँ पे? x और b ये। ठीक है, a² प्लस b² क्या हो जाएगा? एंड 2a भी जब करोगे, 2 × x × 1/x लिखोगे तो यहाँ से x और x कैंसिल होगा। बताओ, नहीं आया समझ में? आया? यस सर। देखो, यस ऑनेस्टली सर। बताना, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और ऐसा क्वेश्चन तुमको आगे भी मिलते रहेगा, जरूर मिलेगा, इसलिए बहुत जरूरी चीज है। अब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना था? 11। 11।
तो 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 121 और ये 2 इधर आकर के माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 100। सही सही बताना समझ में आया या नहीं आया, बिना ज्यादा टेंशन लिए बताओ, जिसको नहीं आया बताएगा। सही 121 -2 क्या था? अरे ऐसा ऐसा चीज पूछेगा तो मारेंगे ना, ये 2 उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा वो 2 है उधर, हम देखे ही नहीं। ऐसा लगता है, एक एक चीज पे ध्यान दो, एक एक स्टेप पे, छापने में मत रहो, जब छापने बोला जाए तब छापना। आया समझ में सबको? आयुष, आयुषी, शैली, प्रियांशी। यस सर। तो नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट ट्राई करो फिर, सेकेंड नंबर। इसके लिए हम बताएंगे, पहले एटलीस्ट पहला बना लो। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? इसका हो जाएगा 5 और 2 3, आया 3। यस सर आ गया। देखो बहुत सिंपल सा होता है ये सब चीज, एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वो हम लास्ट क्लास में भी बताए थे, याद होगा कभी, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और वैल्यू होता है जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो याद है ये दोनों बहुत पहले हम बताए थे, पहला ये आइडेंटिटीज के पहला या दूसरा क्लास। यस सर। तो यस सर। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा x और 1/x, तो ये सिर्फ 2 ही बचेगा ना, a और b तो गायब हो जाएगा। जैसे ही तुम 2ab करोगे तो a और b यानी x इंटू 1/x, ये तो 1 हो जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला इसका होता है, जब भी तुमसे हम पूछें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए इसका से बोल देना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस, और अगर यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे +2। ठीक है, तो तुरंत बनेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए आगे से। क्लियर? तो पहला पार्ट का आंसर इसका 3 आया सबका? यस सर। सबका? यस सर। यस सर। देखो एकदम ईमानदारी से सर बता के सेकंड, करना। सर सेकंड पार्ट का 7 है क्या? सेकेंड पार्ट का बना के बता दे रहे हैं कितना होगा, कहीं भी डाउट होगा जिसको पूछते चलेगा। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, और x प्लस 1/x से √5 का होल स्क्वायर 5, और ये x और x कैंसल, 1 से 3। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट? पक्का नहीं है? चलो ठीक है, अब हमको देखो ध्यान से, उसके लिए क्या करना, इसका वैल्यू पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, इसका फिर से स्क्वायरिंग करो। कभी भी ये बोलेगा ना निकालने, तो तुमको क्या करना होगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायरिंग करना होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों करना होगा बता, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर, बताओ। और ये क्या दे देगा तुमको, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 उधर भेजोगे तो 9 माइनस 2 आया था 7। सैली? यस सर। हाँ ठीक है, और किसी का आया था 7? यस सर मेरा। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। कहीं डाउट किसी को तो पूछो, आवाज करता है।
सिर्फ तेरे पास ही कट रहा है, बाकी के पास नहीं कट रहा है, बाकी के पास नहीं कट रहा है ना भाई? नो सर। नहीं सर। नेटवर्क इशू है तुम्हारा। अगर सबके पास कटता तो मेरे तरफ से इशू होता ना। कहीं डाउट? x टू द पावर 4 1 बाय प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 आएगा, निकाल लोगे? सही सही बताना। यस सर। तो ये यस सर। इस चीज को निकालने के लिए तुमको इनका वैल्यू पता होना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर नहीं पता है तो तुम x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 नहीं निकाल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसका तुम्हारे स्कूल के क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, स्कूल में भी ये सब पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से सीखते चलना। डाउट होता होगा, कहीं पे भी डाउट होगा पूछते चलना, क्योंकि अभी स्क्वायरिंग कर रहे हो, आगे क्यूबिक वाले पे सेम सेम पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा सेम। तो अभी दिक्कत करेगा तो फिर ना ही तुम क्यूबिक वाला कर पाएगा, ना ही वहां पे जितना भी अभी आगे आइडेंटिटी है हर जगह फिर दिक्कत आएगा। नेक्स्ट बनाओ, थर्ड। ये बनना चाहिए सबसे। सर इसका आंसर 5 है। x प्लस 1 बाई एक्स का इसका हो जाना नहीं, चाहिए। x माइनस 1 बाई एक्स का। x माइनस 1 बाई एक्स का होगा कितना? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर तो 27 माइनस 2। फिर 5 बोली, हम कल क्या बोले थे? सिर्फ 5 या प्लस माइनस 5? हाँ, प्लस माइनस 5। x माइनस 1 बाई एक्स का हो जाएगा प्लस माइनस। इस टाइम असाइनमेंट भेज देंगे उसको बना। पहले दोनों क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनता है तो बताओ। आया या नहीं आया? सर √29 है। √29 मारेंगे तुमको, प्लस माइनस √29। सर तो इसका वैल्यू तो नहीं ना निकाले?
रहने दो आंसर, प्लस माइनस रूट 29 में ही। और क्या, प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे तुम, गलती मत करो। तो रूट रहेगा तब भी प्लस माइनस लगाएंगे। यस यस यस, जैसे देखो तुमको हम बोले √5 का स्क्वायर करना एंड बोलेंगे √-5 का स्क्वायर करने, दोनों केस में 5 बोलेगी आंसर। हाँ। बाकी लोग से बना, आयुष एंड सैली, क्वेश्चन 3 या नहीं? यस सर, बन गए। बना। आयुष, क्या आयुष, हेलो आयुष, ये सर बन गया। दोनों? हम्म। अरे ईमानदारी से बताना। हाँ सर बन गया। यस सर। हाँ, बार बार बोल रहे हैं सबको। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे a प्लस बी था और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो हमको a प्लस बी निकालना है। तो हम बताए थे a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में तो प्लस 2ab आ जाएगा, और a प्लस बी का हमको वैल्यू निकालना है, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अभी हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं, आगे चल के बस नॉर्मली ऐसे बताएंगे। x और x कैंसिल, ठीक है, x और x जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 एंड प्लस 2 तो 29, यानी x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 29। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √20 9। ठीक है, उसी तरीके से x माइनस 1/x क्या आ गया था, यहाँ पे प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस आ जाएगा। तो तुम्हारा वो मिल जाएगा +-5, ये प्लस माइनस लगाना जी, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। क्लियर? कुछ होमवर्क की तो फटाफट करके आना, अब ज्यादा नहीं देंगे, टेंशन मत लो। नंबर 1, जो जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए वो सारा दे दे रहे हैं, कर लेंगे, आंसर भी लिखते चलेंगे बगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, इसका आंसर है +-8। x square plus 1/x square equals to 79. Find the value of x plus इसका आंसर +-9। तीसरा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखना तो जरा, पहले और लिख लो। 6 वाला दे दिया। If x plus 1/x equals to 6, find the value of x square plus 1/x square and x to the power 4 plus 1/x to the power 4। इसका आंसर है 34 एंड 11 इसका हो जाएगा 34, इसका हो जाएगा 11। आराम से बनाना, जल्दी कर सकते हो। क्या लिख लिया, एक क्वेश्चन लिखो। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सिंप्लीफाई करने का, कोशिश करना बना के लाने का, नहीं बनेगा तो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4, सिंप्लीफाई करने
1/2a minus 3b a plus 3b plus 1/2a and 1/4a square plus 9b square। देखो तो बनेगा ये सिंप्लीफाई करने जो दिए हैं, ये सब हर जगह बी है, इसको 6 मत समझ लें। देख के बताओ तो हाँ नाम है बस। सर ट्राई करेंगे बनाने का। जो हम कल प्रोडक्ट का क्वेश्चन कराए थे ना बहुत सारा, उसी पे बेस्ड है। m प्लस n/7 का होल क्यूब है इंटू m माइनस 1n/7। यहाँ पे होल क्यूब मत करने लग जाना, a प्लस b का होल क्यूब मत लगाने लग रहा। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के बनाना, ठीक है? क्लियर? तो ये 4 होमवर्क है, कर लेना। इसके साथ ही 1-2 क्वेश्चन और है जो अभी बनाना है, ठीक है? ये होमवर्क लिख लिया? यस सर। चल फिर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी बना दो। कितना क्वेश्चन आज करा लिया अभी तक? 3। चौथा नंबर सर लिखना। थोड़ा सा हाँ नेटवर्क ठीक नहीं। लिखो फटाफट। ये स्टार्ट थोड़ा सा कर दीजिए। पीडीएफ तो भेज ही देंगे ना, वहां से भी यूज कर सकते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू, प्रूफ करना है तुमको, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर। अभी बनाओ। 5 को स्टार मार्क कर लो, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और तुम्हारे स्कूल में पूछा गया है, बहुतों के पास देखे, खास करके तुम्हारे ये चिन्मया वाले मिस्टर आयुष रंजन। है कि भाग गया जी? है सर। सर हैंग करने लगता है टैब, इसीलिए। तो फोन से करो, और क्या कर सकते, क्या उपाय है? 2 क्वेश्चन है, 4 और 5। 4 नंबर आसान है, इसमें क्या करना होगा, बस इधर एक्सपेंड करके एलएचएस आरएचएस करना। 5 नंबर लॉजिकल है, उसको स्टार मार्क करो, 5 नंबर और बनाओगे। दोनों अभी बनाना है, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। देखिए अगर
सर 4 बन गया। हाँ 5 5 को स्टार मार्क कर लेना, उसको बनाना होगा 2-3 बार। तो 5 मिनट हिंट हम दे दे रहे हैं क्योंकि ये काम इसमें करना ही है, बिना उससे नहीं बनेगा। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। उसके बाद तुमको दिमाग लगाना है, बताएंगे हम अभी बस। इधर तो 0 ही रहेगा, तुमको तय होगा तो भी। अब आगे सोचो। फोर्थ नंबर बन जाएगा सबसे, तो बताते चलना। सर मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा वो ऐसा होगा क्या, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर? रीजन बता दो, होगा तो। मैंने समझोगे कैसे, समझा दो। ठीक जा रहे हो, ठीक है। सर मल्टीप्लाई के तो ये आया, उसके बाद समझ नहीं आया फिर क्या करना है। ठीक है बता रहे। फोर्थ नंबर बन गया। एलएचएस Yes. आरएचएस आ गया, एलएचएस आरएचएस इक्वल। यस सर। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया इधर। मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें एक लॉजिकल चीज इसमें ये आता है ना, देखो समझो इस चीज को। इस 2a स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। Yes, sir. b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड c 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाकी एज यूजुअल उतारो। अब यहाँ से हमको ग्रुपिंग बनाना है। क्या करना है, ग्रुपिंग बनाना है, बताते चल रहे हैं, उसका बनाते चल। a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 2ab का एक ग्रुप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2bc का एक ग्रुप। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc का एक ग्रुप। क्लियर, आया यहाँ तक? एंड एक आखिरी जो बच गया उसका एक ग्रुप बना दो। एंड एक जो आखिरी बचा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2ca। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना होगा तुमको सी स्क्वायर, क्योंकि 2ab है, बस इसको ऐसा समझ लेना, माइनस 2ca इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको? कलर Yes, कर sir. दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, इस पूरे को जो पहला टर्म है उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। Yes. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। Yes, sir. एंड लास्ट वाले को c माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। यस सर।
ठीक है, अब यहीं पे लॉजिक वाली बात आई। ठीक है, अब यहाँ से एक लॉजिक तुमको लगाना है। ये पूरे का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद? 0 के बराबर आना चाहिए। समझना ध्यान से, यहाँ तक तो कहीं दिक्कत नहीं था, ग्रुपिंग बनाना था और ये करना था। जो समझने वाला कुछ चीज है इसमें वो अब आता है कि हमको ये पूरा आंसर 0 चाहिए। तो 0 कब होगा सोच के देखो। अगर तुम a का वैल्यू 2 रख लोगे और b का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या कभी भी ये पूरा का पूरा 0 हो पाएगा? सोच के बता। a जैसे यहाँ पे 2 रखेगा और b 3 रखेगा तो ये तो -1 का होल स्क्वायर, ये 1 दे देगा। तो इधर 0 आने का कोई सवाल है क्या? सोच समझ के बता, आएगा क्या नहीं 0? सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये तीनों ये पूरा 0 होना है तो a माइनस बी का भी वैल्यू 0 आना चाहिए, b माइनस सी भी 0 ही आना चाहिए एंड c माइनस ए भी 0 ही आना चाहिए, तभी हमारा RHS 0 आएगा। बताओ, यस सर। समझ रहे हैं हम क्या बोले? अगर ये तीनों का वैल्यू 0 यानी जैसे ही a माइनस बी का 0 का होल स्क्वायर, b माइनस सी 0 का होल स्क्वायर एंड c माइनस ए 0 का होल स्क्वायर, तभी तो RHS 0 मिलेगा। ऐसे मिल पाएगा क्या RHS अगर 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो? नो सर। नहीं है। नो सर। ठीक है, तो LHS में हमको, सॉरी LHS है ये, RHS हमको 0 चाहिए। ये 0 तभी पॉसिबल है जब a माइनस बी हमको 0 मिलेगा, b माइनस सी जब हमको 0 मिलेगा और c माइनस ए हमको जब 0 मिलेगा, तभी मेरा RHS, मतलब इस LHS को पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला? a इक्वल टू क्या होना चाहिए? b के बराबर। b किसके बराबर होगा? c के बराबर। एंड c किसके बराबर होगा? a के बराबर। तो यानी इन तीनों से हम बोल सकते हैं ना कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बाउंस मारा या समझ में आया? समझ में आया। आया सबको? यस सर। नहीं आया तो बताओ। आ गया? ठीक है, अब देखो जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हुआ, यानी a का वैल्यू 1 होगा तो b का भी वैल्यू 1 होगा और c का भी वैल्यू 1 होगा। अब देखो तुम a की जगह पे 1 पुट करो, b की जगह पे 1 पुट करो, ये 0, b की जगह 1, ये भी 0 और ये भी 0। गया भेजे में? बताओ। यस हम सर। बोलेंगे नहीं a का वैल्यू 5 ले लो, तो जैसे ही तुम a का वैल्यू 5 लेगा तो b भी 5 हो जाएगा और c भी 5 होगा। तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। तो ये कब पॉसिबल है? जब a और b और c का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब देखो इसको मल्टीपल चॉइस में तुमसे कैसे पूछेगा ये समझ जाओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादातर पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बोलेगा इसको समझो। हम पैटर्न बता दे रहे कि फॉर what value of a and b and c, for what value of a, b and c, for what value of a, b and c कितना हो जाए? ठीक है, for what value of a, b and c, a square plus b square minus ab minus bc minus c equals to 0। तो तुमको एक ऑप्शन देगा कि जब a b और c इक्वल हो जाए, ठीक है, फिर दूसरा लिख देगा जब a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c हो जाए, तीसरा लिख देगा a नॉट इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाए, या चौथा जब तीनों अनइक्वल रहेगा। तो हम आंसर कौन सा मान के आएंगे? जब a A इक्वल is टू, equals to B is equals to C. ये तुमको ऑब्जेक्टिव में देगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ये चीज पूरा लिख देगा कि ये का वैल्यू 0 हो रहा है तो प्रूफ करो a इक्वल टू b इक्वल टू c हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार करो, समझना अच्छे से बनाना, और कहीं से छापने की कोशिश मत करना कोई भी, तो बहुत मार मारेंगे। तो ये था तुम्हारा बाइनोमियल, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, जो कि तुम्हारे आइडेंटिटीज का पार्ट 1 का काम था, हमारा खत्म हुआ। ठीक है,
स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल आज जाकर के खत्म हो गया है, अब तो टाइम है नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल शुरू करेंगे। अगर आज का लेक्चर तुम लोग अच्छे से समझा है, सारा क्वेश्चन जो अभी हम बताएं, हर एक तरीके क्वेश्चन, नीचे वाला 5-6 नहीं, जो हम ऊपर में आज जो भी क्वेश्चन करा ये सारा, अगर इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आगे का क्वेश्चन जो भी हम कराएंगे तुमको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ट्राइनोमियल वाला क्वेश्चन आएगा, फिर क्यूबिक वाला क्वेश्चन आएगा, वो बहुत ही आसान लगेगा तुम लोग को बनाने में। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास खत्म कर रहे हैं। होमवर्क तुम्हारा यही है, जितना क्वेश्चन दिए उसको करो, प्रैक्टिस करो सब क्वेश्चन का। फिर से एक असाइनमेंट भेज रहे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, हमको जहां तक लग रहा है। उसमें बस देख लेना, हम जो नहीं करवाए वो कर लेना, लेकिन हमको जहां तक चांसेस लग रहे हैं, जहां तक क्या हम श्योर है कि उसका मैक्सिमम क्वेश्चन हम तुम लोग से करवा रखे हैं, तभी हम भेज दे रहे हैं उस असाइनमेंट को। ठीक है, हाँ जाएगा। हम एक असाइनमेंट और भेजे थे जो कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड था, वो सारा बन गया था ना सबसे? सर वो लॉकडाउन असाइनमेंट 4। हाँ, लॉकडाउन असाइनमेंट 4 जो था। यस सर। यस सर। यस सर, बन गया था। ठीक है, एक असाइनमेंट 1 भेजे, इसमें देखिए जो लग रहा होगा नहीं करवाए हैं वो सब कर लेना। ठीक है, बाकी असाइनमेंट धीरे धीरे हम जब चैप्टर पढ़ाते चलेंगे, हम असाइनमेंट पे असाइनमेंट भेजते चलेंगे। कल हम शुरू करेंगे ट्राइनोमियल वाला, तो उसके ऊपर बेस्ड एक असाइनमेंट है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा ये आप आज होमवर्क दे रहे, कल नहीं दिए थे, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम तुम लोग से डिस्कस कर चुके होंगे, देखना तुम जो असाइनमेंट हम भेजे, हम जहाँ तक हमको याद है सारा का सारा ऑलमोस्ट। जो नया होगा, जैसे पहला क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है, दूसरा भी हम करवा चुके हैं, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी करवा चुके हैं, पांचवा नहीं करवाए हैं, और छठा आज होमवर्क ही दिए हैं, तो इसका 5 नंबर एंड 6 नंबर हो गया होमवर्क। इसमें से ये सब बना लेना, ये सब प्रैक्टिस करने का, नहीं तो भूल जाओगे। सेकेंड पूरा कर लेना, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। आई थिंक 4 एंड 3 हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो इतना ही है, ज्यादा होमवर्क है नहीं इस असाइनमेंट का। क्लियर? और बुकलेट यस सर। एनसीईआरटी में क्या क्या है? एनसीईआरटी बनाते रहना जी, क्वेश्चन वगैरह नहीं बनाओगे तो ये चैप्टर ऐसा है ना जो भूल जाओगे। और ऐसा नहीं है बोरिंग चैप्टर है, ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर बोरिंग हो ही नहीं सकता है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस तुम्हारे अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, हड़बड़ा जाओगे इस चैप्टर से तो फिर तो दिक्कत। पहला एक्सरसाइज हो गया था, आई थिंक पहला कहाँ तक करवा दिए थे इसमें? 2.2 भी हम करवा ही दिए थे, सर करवाए नहीं थे, होमवर्क दिया था। मतलब होमवर्क ही था। ऑल्दो आई थिंक बन गया होगा सबसे, कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं इसमें जो ना बने। यस सर, बन गया। 2.3 भी बता ही दिए थे, रिमाइंडर फाइंड करना है तो एक्स का वैल्यू पुट कर कर करके, है ना। एंड 2.4 भी हो गया था, फैक्टर चेक करना था, एक्स का वैल्यू -1 पुट कर लेना था इन सब में, इधर भी हो ही गया था। हाँ, ये ग्रुपिंग वाला फैक्टराइज है, हम इसको अभी मना किए थे, लेकिन अगर जो चाहोगे फैक्टर थ्योरम से इसका फैक्टराइज करना तो कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको नहीं आता है वो सीखो, बता देना, हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसको सिखाएंगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट तुम लोग 8 में पढ़ा था ना, झूठ नहीं बोलेगा। यस यस सर। मिडिल सर। टर्म स्प्लिट सर तो ये फैक्टराइज वाला में 5 नंबर का 4 एक बार बनाइए ना। कैसे इसको बना रही है, कौन से तरीके से? सर बनाए तो है, एक प्लस x+1 करके
फिर x-1 और एक 2y-1 करके बना है। आंसर तो आ गया, लेकिन हम एक बार आप भी बनाइए ना। ठीक है, हम देख लेते हैं। इधर 2.5 में तुम लोग पहला क्वेश्चन पूरा बना सकते हो, दूसरा पूरा बना सकते हो, तीसरा भी बना सकते हो, आसान है। चौथा के बाद हम नहीं बताए। ये सब क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इधर 2.5 तक, थर्ड तक आराम से बनेगा। नहीं बनता है क्वेश्चन भेजो और बोलो। क्वेश्चन ना बनाओगे तो फिर लास्ट ईयर वाला हालत हो जाएगा, जब सब्जेक्टिव। और इस साल ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑनलाइन एग्जाम ही लेगा, फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होगा, मिड टर्म ऑनलाइन होगा। मिड टर्म का पता नहीं, लेकिन फाइनल तो डेफिनेटली ऑफलाइन होना है। तो थोड़ा ये सब चीज को ध्यान में रखो और सीरियस रहना पढ़ाई को लेकर, ठीक है। ऑल्दो